नमस्कार साथियों। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसी तरह पृथ्वी के और जीवन के अस्तित्व के लिए वनों के महत्व और उसकी उपयोगिता से हम सभी लोग परिचित हैं। चूंकि विश्व जल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस दोनों इसी सप्ताह मनाए गए हैं, तो आइए आज के इस सेशन की शुरुआत हम इन्हीं बुनियादी तत्वों पर चर्चा के साथ करें। कुछ फैक्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से जानें कि इनकी वर्तमान वस्तु स्थिति है क्या। मैं नवीन लाटियान आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज के इस ज्ञानवर्धक सेशन को शुरू करें। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या 22 मार्च। 22 मार्च हमारा सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य जल संरक्षण के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर एक जागरूकता फैलाना है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी यूनेस्को के द्वारा विश्व जल विकास रिपोर्ट भी पेश की जाती है। इस बार की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 में ग्लेशियरों के तेजी से पिघलते रहने पर गंभीर चिंता जाहिर की गई है और यही वजह है कि इस वर्ष के विश्व जल दिवस की जो थीम है वो ग्लेशियर संरक्षण रखी गई है। विश्व जल विकास रिपोर्ट को देखें तो इसके अनुसार विश्व की कुल 8.2 अरब आबादी में से लगभग 2 अरब लोगों के सामने खाद्य की और पेयजल की गंभीर समस्या आने वाले कुछ वर्षों में आने वाली है। इसी रिपोर्ट के एक अन्य बिंदु को देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों में कम हो रही बर्फबारी और पिघल रहे ग्लेशियरों की वजह से वैश्विक स्तर पर कुल कृषि भूमि के 2/3 हिस्से के प्रभावित होने की आशंका है। रिपोर्ट में यूएसए की कोलोराडो नदी का भी जिक्र किया गया है, जो वर्ष 2000 में ग्लेशियर में पानी की कमी की वजह से सूख चुकी है। वैश्विक स्तर पर देखें तो कुल 19 ग्लेशियर क्षेत्र हैं। कुल ग्लेशियर 2.75 लाख हैं, जो पृथ्वी के 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में देश में किस ऐतिहासिक आंकड़े को 20 मार्च 2025 को पार किया गया? आपके विकल्प हैं 50 करोड़ टन, 75 करोड़ टन, 1 करोड़ टन या 2 करोड़ टन। 1 करोड़ टन हमारा सही आंसर है। देश में कोयले के वार्षिक उत्पादन के क्षेत्र में पहली बार 1 करोड़ टन के लक्ष्य को हासिल किया गया है। यह उपलब्धि 20 मार्च 2025 को हासिल की गई। कोयले के आयात में अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 के मध्य 8.4% की गिरावट भी दर्ज की गई थी। देश की कुल ऊर्जा आवश्यकता की बात करें तो कोयला वहां 55% की भागीदारी निभाता है। 74% बिजली संयंत्र कोयला आधारित है देश में। कोयले का जो वार्षिक उत्पादन लक्ष्य है चालू वित्त वर्ष के लिए वो 108 करोड़ टन का है। अब आइए इस सूची में एक बार शीर्ष कोयला उत्पादक राज्यों की स्थिति पर भी एक निगाह डालते हैं। इस सूची में आप देख सकते हैं कि झारखंड पहले स्थान पर है, उसके बाद ओडिशा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है और 5वें स्थान पर मध्य प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या फिर 22 मार्च। 21 मार्च हमारा सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी आईडीएफ, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट घोषित किया था। प्रतिवर्ष इस दिवस के अवसर पर वनों की भागीदारी के संदर्भ में एक थीम भी चुनी जाती है। इस वर्ष यानी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम वन और भोजन है, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और वनों के गहरे अंतर संबंध को दर्शाती है। आइए इस दिवस के अवसर पर भारत में वनों की स्थिति को भी एक बार देखते हैं और कुछ सरकारी योजनाओं की भी जानकारी लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देखें तो भारत का कुल वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 25.17%, जिसमें वन आवरण 21.76% और वृक्ष आवरण 3.41%। वर्ष 2021 की तुलना में देखें तो वर्ष 2023 तक भारत के कुल वन क्षेत्र में 1445.81 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के मैंग्रोव वन आवरण क्षेत्र को देखें तो ये 4991.68 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में
7.43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की कमी दर्ज की गई है। वन क्षेत्र के हिसाब से अगर राज्यों को देखें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्रमशः पहले, दूसरे और तृतीय स्थान पर है। वन आवरण के उच्चतम प्रतिशत के रूप में अगर देखें तो लक्षद्वीप 91.33% वन आवरण क्षेत्र के साथ पहले स्थान पर है देश में। मिजोरम 85.34% के साथ द्वितीय स्थान पर है और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह 81.62% के साथ तृतीय स्थान पर है। आइए अब भारत में चल रही वनों से संबंधित 4 महत्वपूर्ण योजनाओं को देखते हैं, जिसमें से पहली है राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति यानी नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी NAP। खेतों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में ये शुरू की गई थी। दूसरी है ग्रीन इंडिया मिशन यानी हरित भारत मिशन। हरित भारत मिशन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटते हुए भारत के वन आवरण की रक्षा, पुनर्स्थापना और इसमें वृद्धि करना है। यह जैव विविधता, जल संसाधनों, मैनग्रोव और आर्द्र भूमि जैसे पारिस्थितिकी तंत्रों में सुधार पर भी ध्यान देती है। भारतीय पुरावशेषों की तस्करी रोकने के लिए भारत ने मार्च 2025 में किस देश के साथ सांस्कृतिक संपदा समझौते यानी CPA पर हस्ताक्षर की? आपके विकल्प हैं फ्रांस, अमेरिका, कनाडा या क्यूबा। अमेरिका इसका सही आंसर है। भारत ने अमेरिका के साथ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट यानी CPA पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता एक महत्वपूर्ण समझौता होता है अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने का। अगर तस्करी वगैरह के माध्यम से हमारे देश से कुछ चीजें संबंधित देश में चली जाती है तो वहां से वापस लेने में समझौते की मदद ली जाती है। इस समझौते में यानी CPA में अवैध व्यापार और सांस्कृतिक लूट के मामलों में दोनों देशों के बीच आपसी समझ विकसित करने और इस तरह की चीजों की रिकवरी के लिए सुगम एक गलियारा बनाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। देखा जाए तो अमेरिका से आज तक कुल 588 चीजें हम वापस ले चुके हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है, जिसमें से 297 वस्तुएं तो पिछले वर्ष यानी 2024 में ही वापस आई हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए? आपके विकल्प हैं पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक या केनरा बैंक। यस बैंक हमारा सही आंसर है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने यस बैंक के साथ देश में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह समझौता किया है। यह समझौता DPIIT की स्टार्टअप इंडिया पहल और यस बैंक की वित्तीय विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा। परी परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कला एवं संस्कृति, साहित्यिक विरासत, बालिका विकास योजना, एक शैक्षणिक पहल। कला एवं संस्कृति हमारा सही आंसर है। भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के सांस्कृतिक विकास के लिए विश्व धरोहर समिति की जब 46वीं बैठक हुई थी वर्ष 2024 में, तब उन्होंने इस परियोजना की घोषणा की थी। इसका जो उद्देश्य है वो भारत की सार्वजनिक कला को एक सार्वजनिक मंच प्रदान करना है, जैसे ओपन गैलरी होती है, ताकि ये देश और दुनिया के सामने आ सके। आपको याद होगा वर्ष 2024 के दौरान सार्वजनिक स्थलों की दीवारों पर आपने बहुत सारी सुंदर कलाकृतियां देखी होंगी, तो वो सब इसी परियोजना के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन 20 मार्च 2025 को किस स्थान पर किया गया? आपके विकल्प हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। दिल्ली हमारा सही आंसर है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा 20 मार्च 2025 को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्टेडियम में पैरा गेम्स का उद्घाटन किया गया। 8 दिन तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 6 खेल विधाओं के 1300 से अधिक एथलीट्स हिस्सा लेंगे। पैरा गेम्स की जहां तक बात है तो ये जो राष्ट्रीय खेलो इंडिया है उसकी एक पहल है और पहली बार पैरा गेम्स को वर्ष 2023 में दिसंबर में आयोजित किया गया था।